हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। देखो, मैं भी थोड़ा स्टूडियो में नहीं हूँ, सेटअप में नहीं हूँ, एंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर हूँ, तो मैं ही से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे आज के दिन में मार्केट, अगर आपको कल के मार्केट याद है तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, एक बार दोबारा जाके देखना। अगर आपको मेरा मार्केट एनालिसिस पसंद आता है तो भाई मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर किया करो, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। देखो, कल अपन ने आपको बोला था कि लगातार ये यहाँ से लगातार फॉल कर रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा। ओके। फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक पॉज कैंडल बनेगा, है ना। भले ही वॉलेटाइल था बट एक पॉज कैंडल है। और ये पॉज कैंडल क्या हुआ कि इसने एज इट इज़ जैसा अपन ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही दिया। इसने एक नीचे से पॉज कैंडल एक बना दिया, डोजी कैंडल इसने बना दी, क्योंकि बैक टू बैक फॉल आ रहा है, तो पॉज कैंडल का रिक्वायरमेंट था। अब ये पॉज कैंडल कैसे बना, मैं आपको एक चीज़ बताता, अगर आपका ट्रेड प्लान बनेगा तो एकदम से सीधा लो ब्रेक होता है ना, तो आपको नहीं जाना ट्रेड करने के लिए। आप ट्रेड करने के लिए प्लानिंग मत करना, थोड़ा सा रुक जा, वेट करना। क्योंकि एकदम से सीधा ये आज ये हमने लेवल शेयर किया था, लो अगर आपका ब्रेक होता है एंड इसके बाद अगर लो ब्रेक होने के बाद सीधा चले जाता है ना, तो यहाँ पर इंसान फंस जाता है इस वाले जोन के आसपास, राइट। सो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एकदम से लो ब्रेक होते ही मार्केट गिर गया। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इस एरिया के आसपास जब अगर इस लो को टेस्ट कर जाए या इस सपोर्ट एरिया के आसपास अगर मार्केट आता है, तो यहाँ से आपका अपसाइड का ट्रेड बन सकता है, मीन्स एक अपसाइड की स्कैल्पिंग आपकी बन सकती है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये अपना ट्रेड प्लान था। ये आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, जो भी अपन ने सेटअप बनाया। फिर मैं आपको एक चीज़ बोला था कि मार्केट अगर नीचे से आता है, फिर एक पुल बैक देता है, पुल बैक के बाद गिरता है, तो पुल बैक पर आपको शॉर्ट साइज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मीन्स आप शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हो पुल बैक पे। ओके। तो वही एज इट इज़ जैसा अपन ने डिस्कस किया वैसे ही हुआ। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखा हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में जो अपन ने कल एनालाइज किया था एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें परफॉर्म होती हुई दिखी अपने को। एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया पहले, आज के दिन में मार्केट पहले थोड़ा सा डाउनफॉल किया, मतलब ओपन होते ही आप देखोगे तो मैंने 15 सेकंड का रहता है। मैं सोचूं यार इतना वो कैसे हो गया, रुक जाओ, हाँ अब ठीक है। 15 सेकंड के भी चार्ट देखते हैं भाई। हाँ, ये देखो। सो आज के दिन में आपने देखा कि मार्केट के अंदर अपने को क्या देखने को मिला, एकदम से मार्केट खुला लो ब्रेक करते ही एक राउंड साइड स्पाइक। तो मैं ये भी बोला था लो ब्रेक होता है तो आपको स्पाइक मिल सकता है, लेकिन एकदम से मत जाना, क्योंकि आप वो उसमें एंट्री का मौका नहीं मिलता है। बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा, या तो सपोर्ट के आसपास हमको मिले, तो सपोर्ट के आसपास आपने देखा कि अपने को देखने को मिला, ये अपना सपोर्ट जोन है, इधर अपने को देखने को मिला, है ना। ये ब्रेक करने पे अपने आपको डिस्कस किया था कि जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एकदम से ऑलरेडी फॉल किया, तो यहाँ से पुल बैक चाहिए। सपोर्ट से एकदम से स्पाइक आया, बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। दूसरी चीज़ मैं आपको बोला था, अगर आपको ट्रेड सेटअप बनानी है तो अगर इस वाले जोन में पुल बैक पर कहीं पे मिलता है, तो तब आप सेम डायरेक्शन के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड वो भी अपने को यहाँ पे एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा। और पॉज कैंडल का एक्सपेक्टेशन था, पॉज कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब हम अब देखते हैं नेक्स्ट आगे को क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, उसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए भी मैं आपको सीधा पहले डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हमारा बहुत बढ़िया एनालिसिस हो जाती है। ओके। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन लिखा हुआ है, देखो ये अब ये ऐसा जोन बन चुका है कि जहाँ से मार्केट डू और डाई होगा, मीन्स अगर या तो करेगा या मरेगा। मैंने आपको आज टेलीग्राम पर भी लेवल शेयर किया था, एग्जैक्ट जब मार्केट नीचे फॉल किया मैंने इस लेवल पर शेयर कर दिया कि अभी भाई डू और डाई जोन पर पहुँच चुका है, एंड यही लेवल पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, एकदम से खड़ा हो गया। तो अगर आप देखोगे, मैं आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिखाता हूँ, बहुत सही पैटर्न मेरे को एक नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरीके का कोई एक पैटर्न जैसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि बन रहा है। इसने एक चैनल फॉर्मेशन दिया है बड़े टाइम फ्रेम में, अगर मैं यहाँ से देखूँ कुछ चैनल फॉर्मेशन यहाँ से हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक चैनल फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन लिखा, तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल जोन है, क्योंकि यहीं से ही माल उठाया गया था पहले भी, एंड अभी अगेन यहीं यहीं से ही माल जो है आज उठाया गया, मतलब यहाँ से ही आपको देखने को मिला है। तो अब ये मान लो कि यहाँ पर जिस बड़े प्लेयर ने माल उठाया था पहले, ये प्राइस को ऊपर लेके गए और जितने फ्रेश यहाँ पर बायर्स आए उनको डंप करा दिया नीचे। अब यहाँ सेलर्स को बैठा दिया और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर को मार्केट को खड़ा, मतलब आज रोक दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ से ये लेवल नीचे टूटता है तो इसका मतलब ये जो बड़ा प्लेयर है इसने पैसा बना लिया, अभी पोजीशन छोड़ेगा, है ना, और अभी अगेन इंटरेस्ट नहीं दिखाता है यहाँ पे। तो आपको सीधे आप ये मान लो कि नीचे लोअर लेवल से मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। वैसे ही मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो एक बार मैं आपको मिड कैप का भी चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मिड कैप का ये है, मिड कैप में भी रिजेक्शन है। और मिड कैप का ना अगर आप देखो तो मिड कैप अपने 10,800 के लेवल को टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इसने तो लो ब्रेक कर दिया। और मिड कैप और स्मॉल कैप से माल बेच दो, तो बहुत लोग कह रहे हैं। एंड एस नारायण जी का भी कुछ स्टेटमेंट आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, उस पर रील भी बनाया था, आई थिंक कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वो एक फंड मैनेजर है, तो थोड़ा सा हलचली हुई, लोगों में डर बन रहा है कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है।
ठीक है, तो एक सपोर्ट जोन है एंड यहाँ से प्राइस जो है आप देखो ब्रेक डाउन करके इस वाले जोन के आसपास आ रहा है जो कि इलेक्शन डे का लो है। एंड वही सेम चीज़ निफ्टी में भी रिपीट होती हुई देख सकती है, लेकिन तब तक वो पॉसिबल नहीं है जब तक निफ्टी 23,000 का लेवल ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं आता है। 23,000 का अगर लेवल ब्रेक डाउन किया निफ्टी ने, देन वी कैन ईजिली सी, अब ये लेवल ब्रेक डाउन होती है, इसके नीचे क्लोजिंग आती ही, तो आप ये मान लो कि 22,800 मान लो। 22,800 से हमारे पास 3 4 5% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। सेलिंग मार्केट में आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर मतलब कह सकते हो कि 10% गिरेगा, हाँ गिरेगा, क्योंकि आपने देखा है गिरा है भाई, ये 10% भी गिरता है, 5% गिर जाएगा, गिर जाएगा, 3% तो है। इलेक्शन डे का लो के आसपास है, इलेक्शन डे का बॉडी का जो लो बना है उसके लो के आसपास आने के लिए इसको यहाँ से जहाँ पर एग्जैक्ट है वहाँ से कितना परसेंट चाहिए, 4% 5% इजीली आ जाएगा। 22 से आने के लिए 5% का एक फॉल चाहिए इसको, लेकिन ये कैसा फॉल देगा आप देखो। इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं मिल रही हमको, एक मिली, मार्केट यहाँ से खड़ा हो गया, दोबारा मिली, तो अभी ये मान लो कि 23,000 का जो जोन है ना, ये अभी आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। 23,000 आज भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया इतना अच्छा सेलिंग के बाद। ये वाला जो जोन है ये इसको मार्क करके रख लो आप, ये वाला जोन अगर ये मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग बना देता हूँ, अपनी कलाकारी दिखा देता हूँ, तो इसको मार्क कर लो। ये जोन के आसपास, ये जोन के आसपास आता है तो आपकी बाइंग स्कैल्पिंग बन सकती है ना। और इस जोन के बीच में आपके मतलब थोड़ा सा आप कॉशियस हो, जब तक इस जोन का ये वाला एरिया नीचे को ब्रेक नहीं होता है, 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है यहाँ पर, तब तक आपका कोई ऐसा एग्रेसिवली डाउन साइड को आपको प्लान करने का, ऐसा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लेवल्स पे ही काम करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ पे इसने लिया है ना, तो मैं आपको आई थिंक कल भी मैंने आपको फिबोनाची का कुछ दिखाया था कि ये फिबोनाची, ये देखो। सो इसके अकॉर्डिंग में पता है हमको कहाँ पर लेवल्स मिल रहे हैं, ये वाले लेवल्स। इस फिबोनाची के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर ये वाला जोन मिल रहा है कि ये एक बार मे भी इसको टेस्ट करने आ जाए, क्योंकि गोल्डन जोन है। अगर यहाँ से ऊपर को मोमेंटम आता है और थोड़ा बहुत अगर मार्केट पुल बैक दिखाता, तो ये गोल्डन जोन है, यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची, क्योंकि एक स्ट्रेट फॉल गया था भाई, स्ट्रेट फॉल गया था इलेक्शन। आप इलेक्शन सॉरी बजट का आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि हाँ बजट बहुत अच्छा बजट था, लेकिन बहुत अच्छा बजट भी कभी कभी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। और पहले से लोगों को पता था कि बजट में कुछ होने वाला, तब मार्केट यहाँ से खड़ा कर दिया, लेकिन मार्केट ने लास्ट में उस बजट पर रिएक्ट करने के बाद, है ना, पहले ही रिएक्शन हो गया था, तो उसके बाद मार्केट ने एज इट इज़ जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट ने वही फॉलो किया। अब देखो यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे है, मतलब डिमांड जोन पे है। अभी डिमांड जोन अगर ब्रेक होता है तो ये डिमांड जोन आपका क्या बन जाएगा, सप्लाई जोन। अब यहाँ जो सेलर्स यहाँ से शॉर्ट किए हैं वो यहाँ बैठ जाएंगे शॉर्ट करने के लिए, और मार्केट आपका ये नीचे ब्रेक करके ये वाला जोन करके ऐसे आ सकता है, और ऐसे की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में फ़िलहाल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अगर ये चीज़ होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सो वी कैन सी यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, और वी कैन सी ये वाला जोन के आसपास में भी ये फिबोनाची का 50 से गोल्डन जोन के आसपास आए, फिर यहाँ से वापस से मे बी अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ना। और अगर इसी के ऊपर है और यहीं पे आता है, उसके ऊपर निकल जाता है, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है, तो आप ये मान लो कि ये रिवर्सल के लिए तैयारी करने के लिए बैठ चुका है ना। अगर ये 60 70 80% इस ट्रेंड का खा देता है, तो आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट हाई ब्रेक होती है, रिवर्सल की तैयारी है फिर। ओके, सो देखेंगे, मैंने आपके साथ लेवल शेयर करते हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लो, एंड इसी लेवल पर अपन देखेंगे इसको। थोड़ा सा माहौली टाइम फ्रेम में भी एक बार एनालाइज कर लेता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे, सो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रिवर्सल स्ट्रक्चर कह सकते हो, बहुत ही अच्छा रिवर्स सॉरी मेरा अटक गया था जी। रिवर्सल जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा। अब देखो ये क्या है ना, वी शेप रिकवरी है ये, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब के एसएल मारे, वी शेप रिकवरी दिया ये, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनता हुआ देख सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ में, है ना। या इधर ही कहीं टाइम पास कर दे कल के दिन में एक्सपायरी में, क्योंकि आज ऑलरेडी दोनों साइड मोमेंटम दे दिया है, या सीधा ही आपको ये वाला लेवल टेस्ट करता हुआ दिखा दे, तो कुछ भी दोनों चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन नीचे का ट्रेड हमारे पास इस जोन के नीचे ही बनेगा, यहाँ कहीं पर हमको नीचे का ट्रेड बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये पूरा ना जोन ही ट्रैपिंग वाला है। इसके नीचे जब तक हमारा नहीं जाता, हमारा डाउन साइड के ट्रेड्स नहीं बन सकते। यहाँ पे हमको ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट जो स्ट्रक्चर बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर आप ये मान लो कि ये जो एक बार में एक आपको एक और जोन बना के देता हूँ, ये जोन अगर निकलता है, ये वाला जोन, तो मे बी आपको ये बीच का जो जगह बचती है ये फिलअप होती हुई दिख सकती है। और ये जगह यहाँ से कितना पॉइंट का है, अगर ये निकलता है यहाँ से, तो आप ये मान लो कि ये 200 पॉइंट का एक जगह है, तो 350 और 400, 23 350 23 400 का ऊपर का जगह है, बहुत इजीली
अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, ये वाला जोन दिख रहा है कि यहाँ पर मे भी आ सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मैं भी एक बार आपके लिए फिबोनाची लगाता हूँ, आपको वही वाला जोन दिखेगा, ठीक है। सो अभी एग्रेसिवली अब डाउन साइड बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, यही वाला जोन अपने को दिख रहा है 23,350 to 400, ठीक है। तो 200 पॉइंट 250 पॉइंट का ऊपर का स्पेस है, लेकिन ये जोन ऊपर को निकलता है देन ओनली आपका एक अपसाइड का यहाँ पे स्पाइक आपको मे भी देखने को मिल सकता है, अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ कहीं पे बीच में रहता तो ट्रेड करने का जरूरत नहीं। ये वाला जोन है इंपॉर्टेंट, इस वाले बीच वाले जोन में आपका नो ट्रेडिंग जोन है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड मत करिए। बाकी अगर आप देखोगे ये ओआई डाटा को देखते हैं, अगर ओआई डाटा में एक बार आवली टाइम फ्रेम में चेक करता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडल दिखता है। ये देखो, सो ये अपने को रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ओके 24,000 पे। उसके बाद हमारे पास अभी मेजर रेजिस्टेंस 23,500 पे है। 23,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है, अभी 23,000 पे चल रहा है, ठीक है। 23,000 पे मार्केट की क्लोजिंग है, 23,500 मीन्स 500 पॉइंट ऊपर पर मेजर रेजिस्टेंस है। तो आप ये मान लो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग सेलर को भी पता है कि मार्केट इस एरिया के आसपास टेस्ट करने आ सकता है, इस एरिया के आसपास आने की पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई, क्योंकि सेलर जो है मैक्सिमम उसने जो जो एग्रेसिव जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप है वो यहाँ पे है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसलिए अपन ने लेवल लेवल निकाल दिए। नीचे अगर आप देखोगे इसके कंपैरिजन में इसका यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि है 22,500, तो बहुत बड़ी रेंज बना दी, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में अभी बढ़ेगी। एंड उसके बाद हमारे पास 23,000 का भी लेवल है ना। लेकिन 23,000 से 23,300 के बीच में 300 पॉइंट बनते हैं भाई, 300 पॉइंट बहुत अच्छी ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम आ जाता है। तो अब ये मान लो कि यहाँ से एटलीस्ट 200-250 पॉइंट तो इजीली आपको अपसाइड मोमेंटम में भी देखने को मिल जाएगा, अगर इस स्ट्रक्चर का मैंने आपको जैसे बताया इसका ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल। आई होप आपको समझ में आया होगा एनालिसिस। वीडियो को लाइक करो, ठीक है। एंड अपन यहाँ पर डेली एनालिसिस डालते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको गाड़ी से ही मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ताकि जितने लोग मेरे को डेली देखते हैं एनालिसिस को समझ में आता है, उनको उनको इससे कुछ हेल्प मिल जाए, उनको मार्केट को सीखने को मिले। बाकी टेलीग्राम वगैरह का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसको क्रिप्टो ट्रेड करना है वो भी डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।